हमारा प्रॉब्लम है, हमारी वीडियो में इफेक्ट्स नहीं है, एकदम पिक्चर कट इन नहीं होती, जूम इन नहीं होती, एकदम से एनिमेशंस आपके सामने नहीं आ जाती हैं। इस वजह से आपको लगता है कि हम यहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। अब ये प्रॉब्लम है हमारे इंडियन यूट्यूबर्स की। क्या करें, पैसा बहुत है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं इफेक्ट डालो, साउंड डालो। इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लगती। जिस तरह आपने गोदी मीडिया पे देखा कि सायरन बजी जा रहा था जंग के दौरान, ऊपर से राफेल तैयार आता था, नीचे से टैंक बम मारता था, तो यही हरकतें ध्रुव राठी और नितेश राजपूत की हैं। अभी चंद घंटे पहले ध्रुव राठी ने बॉम्ब शेल ड्रॉप किया। मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर पे और लोगों को फिर ऐसे करके समझाऊंगा, ये उसकी बूथी होती है, ऐसे करके कि जनाब आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान कितना डेंजरस है। और नितेश राजपूत साहब ने तो ऐसी बातें कर दी कि एक दफ़ा रॉ भी बैठ के सोचे, भाई ये तुम्हें कैसे पता? ये नॉर्मल नहीं है। ये तो रॉ को भी नहीं पता, ये तो उस डॉसियर में भी नहीं है जो यूएन में सबमिट हुआ। और दोनों ने कहा, दो मुख्तलिफ लॉजिक्स देके, नितेश राजपूत ने कहा कि जनाब अब क्योंकि हमला इंडिया में हुआ है पहलगाम का, तो ज़ाहिर है इंडिया मीडिया ही बताएगा, टोक्यो का थोड़ी बताएगा आपको। इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर चल रही है, तो टोक्यो से रिपोर्ट नहीं आएगी। और ध्रुव राठी ने कहा कि मैं तो कोट ही रिलायबल इंडियन न्यूज़पेपर से करता हूँ, और आपको डिफरेंस समझना होगा रिलायबल और नॉन रिलायबल। और रिलायबल की मोहर मैं ध्रुव राठी दूंगा, नॉन रिलायबल की मोहर तो फिर आप समझ ही गए हैं। और मैं इंटरनेशनल मीडिया भी कोट करता हूँ, और उन्होंने टोटल 3 सोर्स बताया जो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे डिबंक करेंगे आज। दोनों ने अपने किस्म का गोबर खा के बका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का सर पैर नहीं होता। हम शुरू करेंगे नितेश राजपूत से, क्योंकि हमारी बरादरी का राजपूत है। मेरी घर वापसी अभी हुई नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हो गया, लेकिन दोस्त मेरा कट्टर हिंदू है। नितेश राजपूत साहब ने कहा, और ये बुनियादी क्लेम है, आपको ये मुकदमा समझना है, ये दोनों वीडियोस में था, ये इंडियन सरकार भी कर, लेकिन दुनिया इस क्लेम को रिजेक्ट कर रही है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्द आउटफिट्स थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनकी नई शक्ल कश्मीर में टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये जो लिंक है पाकिस्तान स्टेट का विद लश्कर तैयबा एंड सब्सिक्वेंटली लश्कर तैयबा का लिंक विद टीआरएफ, ये प्रूव करता है कि पहलगाम पाकिस्तान की स्टेट ने करवाया। पाकिस्तान की स्टेट और लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद का लिंक प्रूव करना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है। मसलन ये किसी ने हमसे एडमिट करवाया नहीं है, किसी ने किसी इंटरनेशनल कोर्ट में प्रूव नहीं किया, ये हमने एडमिट किया है। हम उसके लिए ग्रे लिस्ट पे गए, ग्रे लिस्ट से हमारा सफ़र हुआ, फिर इवेंचुअली ग्रे लिस्ट से बाहर, जब दुनिया के इदारों ने ये कहा कि वाकई पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत क्रैकडाउन किया है, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग्स पे, वेपन सप्लाई पे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे, उनकी मिलिटेंसी पे। यानी कि हमें जो मोहर है, या इंडियन न्यूज़पेपर को जो मोहर ध्रुव राठी साहब देते हैं अपनी छोटी सी अकल लेके, वो नहीं मिली हमें, लेकिन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मिली, FATF की मिली, वर्ल्ड बैंक की मिली, IMF की मिली, अमेरिका की मिली, चाइना की मिली, रशिया की मिली। वही सारे लोग जो आपके साथ नहीं हैं इस जंग में। हमें ईरान की बैकिंग मिल गई, हमें EU की बैकिंग मिल गई। EU ने तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस दे दिया हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। हमें बांग्लादेश की बैकिंग मिल गई। तो मां सिवाय इंडिया और ध्रुव राठी और नितेश राजपूत पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान अब दहशतगर्द मुल्क नहीं है। आपका जो ये कंटिजेंट गया दुनिया भर में, वो एक मुल्क के मुंह से निकलवा पाया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। जिस UNSC को ध्रुव राठी कोर्ट करते कि देखे उन्होंने पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग वाला जो नैरेटिव है उसको डिसरिगार्ड कर दिया और कहा जितने एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जस्टिस मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी UNSC की रिपोर्ट में इंडिया की फरमाइश थी कि कहा जाए कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन नहीं कहा गया क्योंकि UNSC बेवकूफ़ तो नहीं है, इंडिया गुलाम भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुव राठी ने कलमा पढ़ लिया, अब वो भी गोदी मीडिया है। और ध्रुव राठी फिर अपनी वीडियो में कहता है कि नहीं मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं नहीं पापा मोदी की गोदी में बैठा, विश्व गुरु है इंडिया। और वो इसलिए कहता है, वो कहता है देखिए 8 साल पहले मैंने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाई थी, मैंने टर्की का पोल खोला, इजराइल का पोल खोला, आपने किसी के बाप पे एहसान नहीं किया था, तब आप सच बोलते थे, अब आप झूठ बोल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्रुव राठी जो इंडिया से बाहर बैठ के बकवास कर रहे हैं, इंडिया आके बात करें। तो कभी भी एक पाकिस्तानी की दलेरी और एक हिंदू के झूठ को बराबर ना ठहराया करें। तो सबसे पहली बात है ये समझना कि ये जो नैरेटिव है कि TRF पाकिस्तान का ऑफ शूट है, इसका बुनियादी सबूत नहीं है।
सबूत जो ध्रुव राठी ने प्रेजेंट किया उसको हम देखते हैं एक एक करके, क्योंकि नितेश भाई ने इसका सबूत नहीं दिया। नितेश भाई एक और ही कहानी पे गए थे, वो थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो जाती है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ी ज़रा हम इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर लें। ध्रुव राठी ने कहा कि रॉयटर्स और अल जजीरा ने यह क्लेम किया है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का आउटफिट है। सबसे पहले उन्होंने झूठ बोला। अल जजीरा ने कहीं भी क्लेम नहीं किया था। अल जजीरा की हर रिपोर्ट ये कहती है कि टीआरएफ 2019 में इमर्ज होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है। रॉयटर्स ने हाउएवर ये क्लेम किया था कि टीआरएफ इज़ एन ऑफशूट ऑफ एलईटी, लेकिन रॉयटर्स ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया। ना ही जो इंडिया ने डॉसियर जमा कराया था यूएनएससी को, उसमें रॉयटर्स की हुई रिसर्च का कोई एविडेंस प्रोवाइड किया गया। तो यानी कि ध्रुव राठी साहब की जब डीप डाइव करते हैं रॉयटर्स के नेम ड्रॉप पे, तो वहाँ भी सच्चाई निकल जाती है। वैसे अगर रॉयटर्स इतना सच्चा है ध्रुव भाई, तो आपने कहा कि सिर्फ 0 से लेकर 2 जहाज़ शायद गिरे इंडिया के, तो रॉयटर्स ने तो शुरू में बता दिया था 3 जहाज़ गिरे। कैसा लगा आलू? तो हम सिर्फ सुर्खी नहीं पढ़ते मेरे भाई, हम देखते हैं कि रिपोर्ट कहाँ से आई, रिपोर्ट की रिसर्च क्या थे, बैकिंग फैक्ट्स क्या थे, ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ से इकट्ठी की गई थी। क्योंकि रॉयटर्स जो है वो भी वैसे ग्राउंड रिपोर्ट ANI से इकट्ठी करता है। वही जो ANI इस वक्त आपसे भत्ता ले रहा है 50 लाख रुपया साल का सब्सक्रिप्शन का, वही ANI। और ये ट्रू है, रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में ऐसे काम करती है। अल जजीरा को जब स्टोरी चाहिए होता है तो पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में अगर स्टोरी चाहिए तो मौके पे स्ट्रिंग रिपोर्टर्स को भेजते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, उनको उसके पैसे देते हैं और जो वो रिपोर्ट देते हैं उसको उस तरह चलाते हैं। ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम वो अपने स्ट्रिंग रिपोर्टर्स पर ट्रस्ट डेवलप करते हैं और देखते हैं किसकी खबर कितनी अच्छी है। तो फिर बैकिंग डाटा रॉयटर्स का देखना पड़ेगा। जिस तरह हमने भी जो शुरू में रिपोर्टिंग की राफेल गिरने की, तो हमने कहा कि ये मुबैना सोर्सेज बता रही हैं, ये पाकिस्तान की सरकार बता रही है, इंडिया कह रही है और ये इंडिपेंडेंट मीडिया बता रहा है। और हमने आपको साथ ही साथ कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम एडमिशन आएगा। वैसे जहाज़ों का एडमिशन अब तो बीजेपी के अपने ही लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दे दिया कि 5 जहाज़ हमारे गिरे हैं, तो इसके बाद तो बहस थोड़ी बेमायनी होगी। लेकिन ये बात नितेश और ध्रुव ने वीडियो में शामिल नहीं की। क्यों? क्योंकि इस इंडिया का विश्व गुरु जो है वो बढ़ जाता है। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी रहे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफ़ी आसान। दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूँगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। कौन सा वाला सच बोलना? हाँ कुछ ज़्यादा ही सच ना निकला है, बाद में सेंसर करने पड़े। तीसरी चीज़ उन्होंने कोट की वो पैसिफिक फोरम है। ये एक थिंक टैंक है जो होनोलुलु हवाई में बेस्ड है, और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई रेप्यूटेबल डिस्टिंग्विश थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक की जब आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि इनके टोटल 12 मुलाजमीन हैं। जी मैंने सही फरमाया, इनके 12 परमानेंट स्टाफ हैं और 5 से 8 इनका रोटेशनल स्टाफ है। इससे ज़्यादा स्टाफ तो हम ईऑन पे लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आज के बाद जो ईऑन रिपोर्ट जारी करेगा वो मकबूल हो जाए दुनिया में? नहीं। पैसिफिक फोरम का स्पेसिफिक गोल ये था कि जो अमेरिकन एलाइज हैं जिनके साथ वो निगोशिएशंस करता है, ट्रीटीज़ बनाता है, उसके ऊपर रिसर्च और तहकीक करना। उनका एक राइटर है मैक्स एब्राहम, जिसकी रिसर्च एक्सटेंसिवली अफगानिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के पैटर्न्स देखने में। उन्होंने कहा कि जो TRF ने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, अटैक की और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे, ये ऑब्वियसली मैक्स एब्राहम्स का ओपिनियन है, एविडेंस बेस्ड नहीं, पैटर्न बेस्ड। और मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। मैक्स एब्राहम्स का ओपिनियन है कि जनाब ये वही पैटर्न है जो मुख्तलिफ दुनिया की दहशतगर्द तंजीमों का हमें नज़र आता है कि पहले एक हमला करो और अगर हमले में सिविलियंस डैमेज हो तो फिर हमले से पीछे हट जाओ। यानी कि मैक्स एब्राहम के पास भी कोई एविडेंस नहीं था कि TRF का लिंक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने TRF से बात की, कोई एविडेंस प्रोवाइड किया और उसके बाद TRF ने अपना मौक़िफ़ वापस लिया। क्योंकि TRF ने इनिशियली जब क्लेम किया था कि हमने पहलगाम का इंसिडेंट करवाया, उसके चंद दिन बाद ही उन्होंने कहा कि पहलगाम का इंसिडेंट हमने नहीं किया, TRF के अकाउंट्स हैक हुए हैं और उसके ऊपर ये पोस्टिंग्स की गई हैं और वो भी इंडियन साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से।
पाकिस्तान ने जो क्लेम किया था फॉल्स फ्लैग का वो कुछ और है, वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। तो पैसिफिक फोरम की भी जो उन्होंने एविडेंस दिया था, जो एक न्यूज़ आर्टिकल की सुर्खी लगाई थी, एक्चुअली एक रिसर्च पेपर की सुर्खी लगाई थी, उसकी जब आप डीप डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। यानी अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब सलमान ने मर्डर किया है, क्योंकि जब मर्डर होता है तो उसके अंदर विक्टिम होता है और विक्टिम क्या कहते हैं मर जाता है। लिहाजा क्योंकि हर मर्डर में ऐसे होता है और इस मर्डर में बंदा मर गया तो सलमान कसूरवार है। पहलगाम एक दहशतगर्द वाकया था, पूरी दुनिया कहती है, पाकिस्तान कहती है, पाकिस्तान उसको कंडेम करता है, पाकिस्तान बार बार कहता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, हुक्म दें। जिस तरह पठानकोट में आपने आईएसआई को बुलाया था, या भूल गए कि जब इंडियन सिक्योरिटी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईएसआई की मदद चाहिए थी, जिस तरह आईएसआई रॉ और सीआईए मिल के अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर के दौरान ऑपरेशंस करते रहे थे, तो पहलगाम की बारी आपने हमें क्यों नहीं दावत दी बुलाने की? इसलिए नहीं दी क्योंकि पहलगाम का जो वकूआ है, जो पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग कहता है, वो ये नहीं कहता कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद जाके लोगों को मारा है। वो कहता है यार आपके होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, हमारा कोई इनसे ताल्लुक़ नहीं है, और ये होम ग्रोन टेररिस्ट इसलिए क्योंकि जो आप जुल्म और बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में नाफज करें वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जो 85,000 हिंदूज़ को वहाँ पे रीपेट्रिएट करने की कोशिश करें डोमिसाइल स्टेटस दे के उमर अब्दुल्ला के थ्रू, ये लोकल लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते और उन्होंने ये किया, और ये गलत है, सरातन गलत है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने यह कहा कि भाई वकूआ, और नितेश राजपूत ने यह कंफर्म किया अपनी वीडियो में कि वकूआ 1:30 और 1:45 यानी 1:30 से 1:45 के दरमियान हुआ है। 2:20 से लेकर 2:30 के दरमियान मुतलका अथॉरिटीज़ को पता है कि पहलगाम में कोई वाकया हुआ है, अब ये भी नहीं पता किस नौयत का हुआ है, और 2:40 पे वो FIR भी काट देते हैं, और FIR में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये दहशतगर्दों ने किया है जिनके फॉरेन हैंडलर्स के कहने पर उन्होंने ये किया है। 10 मिनट फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम ऑन द मोबाइल फ़ोन FIR कटती है जिसमें फॉरेन हैंडलर्स लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके उन्होंने बंदे मारे। फिर जब 40 मिनट बाद एक्चुअली अथॉरिटीज़ वहाँ पहुँचती है तो कहानी कुछ और निकलती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, एक वकूआ हुआ जो आपके मुल्क में जेन्युइन था। आपने कहा इसका मुद्दा उठा के पाकिस्तान के स्टेट पे लगा दो, क्योंकि मोदी सरकार को बहुत ठरक होती है पाकिस्तान इंडिया खेलने की। इंडिया के अंदर बीजेपी का रोल होता है कि हर इलेक्शन में पाकिस्तान इंडिया के नाम पे वोट बटोरना। ओए हम तो थूकते भी नहीं है हमारे इलेक्शन में जब तुम्हारी को बात होती है। हमारे इलेक्शन में मुद्दा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, करप्शन फ्री पाकिस्तान। हम तो ये बात भी नहीं करते इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं। असल में यार बुरा नहीं मनाना, ये ऑब्सेस्ड है हमारे से, ये पुरानी फैसिनेशन है इनकी। इनके मर्द और औरत ऑब्सेस्ड होते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि ये सारा लॉस्ट ग्लोरी का कॉन्सेप्ट है। जो हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व के ये सारे फ्रंट मैन जो बैठे हुए हैं ना, जो स्टूपिड इडियोसेक्रेसीज हैं इनकी, वो प्रोपोगेट करती रहती हैं कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ होते तो हम और भी बड़े जाते और भी ताकतवर हो जाते। कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। जो इंडिया की हालत इस वक्त है कि वो पर ह्यूमन यानी पर सिटीज़न डेट रेशियो में पाकिस्तान से भी आगे हैं। उनकी जो गरीबी की शरह है वो बढ़ी जा रही है, उसी तरह रहनी थी, क्योंकि एलीट कैप्चर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में है। तो ये तो थे ध्रुव राठी साहब जिन्होंने बड़ी इंटेलेक्चुअल वीडियो बनाई थी। वैसे ध्रुव राठी ने उसके आधी वीडियो पाकिस्तान पे थी और आधी वीडियो इंडिया के रिस्पॉन्स पे थी, ठीक है। तो ध्रुव राठी डिस्प्रूव हो गई ये दिखाने में कि TRF और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई लिंक है। इंटरनेशनल सोर्सेज उन्होंने साइट की, हमने उनको भी डिबंक कर दिया। और तीसरी चीज़, जो जहाँ तक जहाज़ गिरने की बात थी, तो वो भी ध्रुव राठी साहब आप डिबंक होते हैं किसी इंटरनेशनल सोर्स से नहीं, लोकल सोर्स से नहीं। अभी तो हमने प्रवीण सोनी की बात भी नहीं की, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसी के अपने एक मेंबर की गुफ्तगू से। तो आपको तो हो गया आलू फिट। अब आते हैं नितेश राजपूत पे। अब ये भाई देखते हैं बॉलीवुड, ये तो साबित हो गया। मैं चाहूँगा आप नितेश राजपूत की ये वीडियो देखें पहलगाम वाली। भाई देखते हैं बॉलीवुड। भाई ने इतनी अच्छी एनिमेशन इस्तेमाल की दिखाने के लिए कि मौलवी टाइप दहशतगर्द, ठीक है, कैसे पहलगाम की विसिनिटी में आए, उन्होंने कैसे लोगों को ट्रैप किया, उनको पुश किया एंट्री गेट की तरफ, वहाँ पे उनको सिक्वेस्टर करके क्या सवाल पूछे, क्या बात हुई, किस तरह उन्होंने बात की, किस तरह उन्होंने पेंटे उतार के चेक किया, उनको गोलियाँ मारी। ये उन्होंने बनाई सनसनी। ये खबर तो थी कोई नहीं उनके पास। उन्होंने कहा कि कई महीनों से, और उन्होंने कहानी शुरू की सन 2018 में कि मकबूजा कश्मीर के एक गांव में एक लड़का था। वो एक लड़का अपने घर से भागता है, वो पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान उसको पासपोर्ट देती है एजुकेशन का, लेकिन वो असल में लश्कर तैयबा के अंदर ट्रेनिंग शुरू करता है। यानी उन्होंने राम कथा 2018 से शुरू की, जिस टाइम पाकिस्तान FATF लिस्ट पे था, ग्रे।
फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर FATF का प्रेशर होता है, पाकिस्तान की मजबूरी बनती है लश्कर तैयबा को डिसबैंड करने की, जैश ए मोहम्मद को डिसबैंड करने की, कश्मीर में ऑपरेशन छोड़ने के लिए। फिर मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक होता है, वो आर्टिकल 370 रिमूव करते हैं तो पाकिस्तान की फट जाती है। वो कहते हैं अब हम क्या करें, कश्मीर में दहशतगर्दी कैसे करें। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम TRF बनाएंगे 2019 में। वैसे थोड़ा कहानी में आगा पीछा हो गया कि 18 में हम बंदे को बुलाते हैं, अपने पास ट्रेन करते हैं, FATF से हम निकलते बहुत अरसे बाद में, लेकिन 2019 में ही हम रीब्रांड करके TRF बना देते हैं। ओहो, तो बड़ी बुरी आदत होगी ना पाकिस्तानियों की, न्यूज़ चेक करने की, फैक्ट चेक करने की, आपकी बकचोदी को वर्बेटम एक्सेप्ट नहीं करने की। क्योंकि आप सबका जो ये लिबादा था ना इंटेलेक्चुअल होने का, ये तो इस जंग में एक्सपोज हो गया। वैसे ध्रुव भाई, नितेश भाई, हमारे सामने तो पहले से एक्सपोज था। हम तो अंधी तकलीद आपकी तब भी नहीं करते थे। हम कहते थे आप क्लास 2, 3, 4 के सबक देते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ रिसर्च आपके पास नहीं है, और ये प्रूव होता है अभी कहीं वीडियोस में। इनफैक्ट जो आपकी इससे पिछली वीडियो थी जो आपने सिख कम्युनिटी में बनाई थी, वो आपको मुंह की खानी पड़ी, उतारनी पड़ गई। और यह की पहली वीडियो नहीं जो आपने उतारी, आपने कई और वीडियोज़ भी अपनी उतारी हैं। लेकिन बहरहाल वो मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। वापस कहानी पे आते हैं। इस दिलचस्प बॉलीवुड के चटपटे सीरियल के अंदर, मूवी के अंदर, फिर नितेश भाई बताते हैं कि जब पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ कि अब FATF की हमारे पे नज़र है, दुनिया के सारे ममालिक, यानी कि वो डॉन वाला ही हो गया कि 11 मुल्क की पुलिसें बंदे को ढूंढे, दुनिया के सारे मुल्क पाकिस्तान में नज़र रख के बैठे हैं। उस वक्त पाकिस्तान फैसला करता है कि हम लश्कर तैयबा भी ख़त्म करेंगे, हम जैश ए मोहम्मद भी ख़त्म करेंगे, हम TRF बना देंगे। मैं कहता हूँ आपने तो पाकिस्तान को जेम्स बॉन्ड ही बना दिए। जब तुम्हें पता है हम इतने ताकतवर हैं, बकौल तुम्हारे इतने तगड़े हैं, हम इतना कंट्रोल करते हैं दुनिया के मीडिया नैरेटिव को, दुनिया में हम एस्पियोनाज करते हैं, दुनिया में हमारी स्पाई एजेंसी का डंका बजता है, तो तुम इधर आम चूसने आए थे। घर बैठते ना चुप करके। एक तरफ पाकिस्तान सुपर विलन है कि बिल्कुल परफेक्ट एंटिटी है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान की ले ली, उनको हरा दिया, हमने हर चीज़ कब्जा कर लिया। पागल तो नहीं हो गए, ये तो इन बेवकूफ़ों की रियलिटी है। हमने आपको बहुत पहले कहा था ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है? तो ये लड़ाई की बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। जिस तरह मेरे मुंह से अगर मैं आपको कहूँ कि फ़िज़िक्स क्या होती है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, मेरा नहीं, वो हूद बॉय साहब भी वो काम नहीं करते। लेकिन मकसद ये है कि जो आपकी मुतलका फील्ड होती है वहीं पर रहा करें, उससे बाहर ना जाया करें, और अगर जाते भी हैं तो पढ़ लिया करें। फिर नितेश भाई कहते हैं कि जब इनिशियल प्लान था होटल्स को अटैक करना, क्योंकि मोदी ने कश्मीर आके, मकबूजा कश्मीर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लोगों को बताना देखें कश्मीर कितना खूबसूरत है, वही अपनी नेज़ल सी गंदी आवाज़ में कहा भाई ये और कश्मीर में आप इन्वेस्टमेंट करें और ये करें। वो प्लान हो गया चौपट, क्योंकि मोदी साहब ने कैंसिल कर दिया अपना टूर, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि जो हमने प्रॉक्सी हुकूमत लगाई हुई है उमर अब्दुल्ला की, ये इनफ है। एक्चुअली जाके कश्मीर के लोगों के लिए करना ज़रूरी कुछ नहीं है, हम कश्मीर को बाय प्रॉक्सी कंट्रोल कर लेंगे। तो उन्होंने की टेलीवाइज कॉन्फ्रेंस, यानी कि कहीं भी बैठ के मेनलैंड इंडिया में, मकबूजा में उन्होंने कर ली। अब इससे दहशतगर्द होकर परेशान कि शिट मोदी नहीं आ रहा, अब जो हम टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे उसको इतना एयर टाइम नहीं मिलेगा। फिर उनको एक आइडिया आया कि JD वैंस आ रहे हैं इंडिया, हाँ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे है, तो हम इस वक्त हमला करते हैं। फिर उन्होंने 4 साइट सेलेक्ट की, साइट नंबर A, B, C और D। A, B, C उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि उसके करीब हमारे इंडियन सिपाही थे जो बहुत बहादुर हैं, और पुलिस स्टेशन था तो यूँ था। लेकिन पहलगाम ऐसी जगह पे लोकेटेड था कि जहाँ ना सिक्योरिटी फोर्सेस थी, 50 मिनट दूर थाना था, और वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। अगर 4 दहशतगर्द ये सोच सकते हैं तो तुम बेवकूफ़ पूरी इंतजामिया लेके नहीं सोच सकते कि पहलगाम जो है वो इनसिक्योर है, कि यार शायद हमें इस जगह बंदे बिठाने चाहिए, यहाँ पे हमला हो सकता है। और अगर नितेश राजपूत ये सब कुछ सरकार को पहले से पता था तो सेना वहाँ क्यों नहीं डाली? उसकी वजह ये है कि जब होम ग्रोन टेररिस्ट होता है, और ये पाकिस्तानियों को फ़र्क पता है, उसकी मूवमेंट्स हर चीज़ ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है। जब बाहर से दहशतगर्दी हो रही होती है तो बहुत चीज़ें इंटरसेप्ट हो जाती हैं। आपकी दहशतगर्दी की जंग अभी शुरू हुई है ना, हमारी तो चल रही है, सीख जाओगे। वैसे हमें बुला लेना, सिखा भी बहुत कुछ देंगे, जिस तरह अभी जहाज उड़ाना सिखाया ना, ये भी सिखा देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नितेश राजपूत कहते हैं कि फाइनली पहलगाम सेलेक्ट होता है, और फिर ये खूनखार दहशतगर्द, जिसमें वो कहते हैं कि एक तो कन्फर्म, लेकिन शायद 2 SSG कमांडो थे। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। SSG कमांडो इतने हमारे इफेक्टिव हैं कि वो पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर, सॉरी 200 किलोमीटर दूर पहलगाम, जंगलों के रास्ते से कई महीनों से जंगलों में रहते हुए ये प्लान कर रहे थे। फिर वो लोग वहाँ उतरते हैं और दहशतगर्दी परफॉर्म करते हैं। और फिर उसने एक ऐसी बात कर दी जिसके बाद मैंने कहा हा चासा आ गई। उनका आपको पता है कि इनकी कम्युनिकेशंस हम क्यों नहीं कैच कर पाए?
क्योंकि हमने मुंबई अटैक्स वालों की कम्युनिकेशंस कैच कर ली थी, क्योंकि ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे थे जो डायरेक्टली चाइनीज़ सैटेलाइट से कनेक्टेड थे, और वो चाइनीज़ सैटेलाइट को हम ट्रैक नहीं कर सकते थे। यानी कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की SSG, पाकिस्तान की ISI, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, TRF प्लस चाइना सब इन्वॉल्व थे। इतना चर्स ज़िंदगी में नहीं पीना चाहिए। चर्च से याद है कि हमारी ड्रग्स की डॉक्यूमेंट्री है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे इस ड्रग्स की डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि अगर नितेश राजपूत आपको स्किन क्रीम बेच सकता है और नॉट VPN का लिंक आपको ध्रुव राठी बेच सकता है, तो हमारी भी डॉक्यूमेंट्री ले लो। पॉज करो वीडियो, जाके भी हमारी डॉक्यूमेंट्री खरीदो। उसके बाद नितेश राजपूत ने कहा कि 6 करैक्टर बहुत नहीं है, जो मैंने आपको गिनवाए, 7वां भी होना चाहिए। अब इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है इस वक्त? सर, आई लव इजरायली विमेन, Israel woman, I love you so much. अब इसराइल को भी तो वो घास डालें ताकि इसराइल का भी व्यू है, फिर पैसा ही पैसा होगा। उनने क्या किया? उनका आपको पता है, कुछ अर्सा पहले हमास, नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो आया था मकबूजा कश्मीर, यानी कि वो हमारे को मकबूजा कहते हैं, हम उनके मकबूजा कहते हैं, यानी कि आज़ाद कश्मीर। और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की थी फंड्स रेज करने के लिए गाज़ा के लोगों के लिए, लेकिन असल में वहाँ पे एंटी इंडिया स्लोगनेरिंग कैंपेनिंग हुई थी, और हमास ने उनको टैक्टिक्स बताए थे कि तुमने क्या करना है। अल्लाह के बंदे, कश्मीर का फ्रीडम स्ट्रगल, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की प्रॉब्लम हमास के वजूद को प्रीडेट करती है। तो बेटा बाप को कभी सिखा सकता है? बेवकूफ़ आदमी। कोई नहीं, हमने ये भी मान लिया। 7 करैक्टर थे इस पहलगाम अटैक में। इन 7 करैक्टर्स ने आपकी 8 लाख के करीब मिलिट्री, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्सेस को कई साल बेवकूफ़ बनाया, अपनी दहशतगर्द तंजीमें बंद की, नई खड़ी की। सॉरी, आपको नहीं बेवकूफ़ बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त FATF से भी निकला। पाकिस्तान का उस वक्त IMF का एक ट्रांश भी अप्रूव हुआ। अमेरिका पाकिस्तान से ट्रेड भी शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली EU भी उस टाइम पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा है। रशिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए थे स्टील मिल के, जो $2.5 बिलियन रशिया भी इधर इन्वेस्ट कर रहा है हमारी स्टील मिल रिवाइटलाइज करने के लिए। हमने इन सबको बेवकूफ़ बनाया, सब। कभी कभी ना ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है कि अपना आप ही भगवान लगना शुरू हो जाता है कि वाह क्या बात है। अब ऐसी वीडियो के बाद फिर आसिम मुनीर एडिट तो बनता है ना, पाकिस्तान आर्मी की पावर दिखाने के लिए। ये सब कुछ करने के बाद पहलगाम का हमला होता है, और फिर वो सारे दहशतगर्द चुप करके गायब हो जाते हैं। ज़मीन खुलती है, ज़मीन के अंदर वो चले जाते हैं, क्योंकि रेप्टिलियन होते हैं बेचारे, या वो उनके पर लगे होते हैं, वो उड़ जाते हैं हवा में। और पाकिस्तान बार बार कहता है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंडिया कहता है नो, हम हमला करेंगे। ये है इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल। वो एक कहावत है, नेवर मीट योर हीरोज़। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सेकुलर की बात पे यकीन नहीं करते, कि जो इंसान सेकुलरिज्म में मान सकता है वो कुछ भी मान सकता है। तो रियलिटी है ये मेरे दोस्तों, सबको देखा करें, ठीक है? संजीदा कंटेंट भी देखा करें और जोक्स भी देखा करें। पाकिस्तान में कई जोक्स मिलते हैं आपको, इंटरनेशनली भी मिलते हैं। जो भी कोई बात करता है वो फैक्ट चेक होती है, लॉजिक के ऊपर उतरनी चाहिए, सिर्फ रोस्टिंग की बात नहीं होती। अक्सर हम कमेंट्स में देखते हैं कि इंडिया ने केला खा लिया, इसका मतलब मुझे नहीं पता था। किसी ने समझाया कि लॉस लेने को वो आजकल कहते हैं केला खा लिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया ने भी केला खाया, ध्रुव ने भी खाया, नितेश ने भी खाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा केला है कि इन्होंने जाके खुद तोड़ तोड़ के खाया, हमने दिया नहीं। होता है ना कि हम जाके आउट ऑफ द वे किसी को दें, ये लोग कहते हैं नहीं, हमारे मुंह पे काला मलो। उसकी वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्लान होता है एक चीज़ का, इंसान के अपने अज़ाइम कोशिशें होती हैं, लेकिन अल्लाह का प्लान हावी आता है। ये लोग बहुत बड़े हो गए थे अपने गुमान में, अपने आप को बहुत सच के साथी, दुनिया में जस्टिस फैलाने वाले, कई इन्होंने अपने आप को तमगे दिए होते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ, पाकिस्तान में भी लोग अपने आप को ही वॉरियर डिक्लेयर कर रहे होते हैं, विनर्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं, फ्रीडम के लवर्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं। देखिए, मैं नहीं लगता अच्छा कहते हुए कि मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, हसीन हूँ, बहुत ज़हीन हूँ, अक्लमंद हूँ। ये जब आप लोग कहते हैं तो फिर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियलिटी है ये दोस्तों
कि बड़ा दुख हुआ। और ये मुस्कुराहट पे ना जाए, ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मैं कभी कभार अपनी इंटेलिजेंस पे हैरान होता हूँ कि यार तू कितना ज़हीन है, ऐसे आमदें होती हैं मुझे अल्लाह की कसम। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोपेगेंडा के डे एंड एज में ये मिलियंस ऑफ व्यूज़ बटोरने का मकसद ही होता है कि आपको फास्ट मूविंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स, बेहतर डेफिनेशन क्वालिटी की चीज़ें दिखा के सच्चाई से छुपाया जाए। सच्चाई ये है कि इंडिया अभी तक एविडेंस नहीं दे पा रहा, इंडिया के पूरा स्टेट एपरेटस नहीं दे पा रहा, तो ये यूट्यूबर्स क्या करेंगे। हम भी ईऑन पे आपको क्लियरली बताते हैं कि यार हम न्यूज़ ब्रेक नहीं करते, हम एग्जिस्टिंग न्यूज़ पे जो वेरीफाइड होती है उस पर तबसरा करते हैं। तो हमने ध्रुव राठी की वीडियो को सच तस्लीम करते हुए उस पर तबसरा किया, पता चला कि झूठ है। नितेश राजपूत की वीडियो को सच तस्लीम करते हुए उस पर तबसरा किया तो पता चला झूठ है। उनकी वीडियो कुछ हिस्से इंडियन गवर्नमेंट खुद डिबंक कर देती है, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स डिबंक कर देते हैं। हमने कोई पाकिस्तानी बेस्ड सोर्स इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने वही चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो इंडियन मीडिया प्रोवाइड कर रहा था, इंटरनेशनल सोर्सेज प्रोवाइड करते। फिर हमने आपको ये भी तरीका बता दें कि इंटरनेशनल सोर्स चीज़ चेक कैसे होती है। जब आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कोई चीज़ एज फैक्ट स्टेट हो रही है तो उस फैक्ट का एविडेंस कहाँ है। रियलिटी ये है दोस्तों कि इस जंग के अंदर इंडिया ने कुछ पाकिस्तान की साइट्स डैमेज की, पाकिस्तान ने कुछ इंडिया की साइट्स डैमेज की, और इंडिया ने जहाज़ लूज़ किए। इंडिया के शायद कुछ पायलट्स अब बता रहे जा रहे हैं कि कत्ल भी हो गए इस दौरान। दोनों साइड्स के ऊपर सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो मेन टेररिस्ट उन्होंने टारगेट करने थे बकौल इंडिया के, उनमें से एक भी नहीं कत्ल किया गया। ये तो रियलिटी है। तो जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम यूनिलैटरली डिसीजन ले सकते हैं, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड हाईली मिलिटराइज स्टेट है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। जिस तरह हमारे DGSP साहब ने कहा था कि जंग शुरू करना आपकी चॉइस है, ये जंग जाती का है फिर वो हमारी चॉइस है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही साबित हुआ। और मैं आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बता दूं एक मुसलमान में और एक नॉन मुस्लिम पे। हम हर मुसलमान दिल में जज्बा रखता है शहादत का। हम वेट कर रहे होते हैं ऐसे मौक़ों का कि हमें चांस मिले हमारी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। और शायद यही वो क्वालिटी है जो इस वक्त हिंदुत्वा को रात की नींद नहीं सोने देती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।